बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। शेख फूड जैसे किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करते होंगे आप सब खैरियत से होंगे। एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ और बहुत ही मज़ेदार आज हम बनाने जा रहे हैं रसमलाई। रसमलाई तो आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन ये रसमलाई बहुत ही इंस्टेंट है, कम खर्च में बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार। आज हम बनाएंगे ब्रेड से रसमलाई, जिसके लिए सबसे पहले हमने 5 अदद ब्रेड लिए हैं। ग्लास की मदद से हमने उसके पीसीस कर लिए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से माशाल्लाह से हमने ग्लास की मदद से हमने इसके एक ब्रेड से 2 पीसीस बना लिए हैं। उसके बाद हमने, क्योंकि 5 ब्रेड ली थी, हमने 10 पीसीस बनाए हैं। बहुत ही मज़ेदार ये रसमलाई बनेगी, बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही जल्दी। अगर मेहमान आ जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही आसान। तो यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह से हमने 5 ब्रेड ली थी, 10 पीसीस हो चुके हैं। हमने उसको एक अलग से बाउल में रख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे जो ब्रेड ली थी उसके हम क्रम्स तैयार कर लेंगे। तो ग्राइंडर मशीन की मदद से हमने यहाँ पे इसके क्रम्स तैयार कर लिए हैं। इन तमाम चीज़ों को हम एक साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमने एक कढ़ाई लिया है, उसमें हमने 1 लीटर दूध शामिल कर दिया है। 1 लीटर दूध शामिल करने के बाद हमने इसमें 3 से 4 अदद सब्ज़ी इलायची शामिल की है। सब्ज़ी इलायची शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से दूध को बॉयल कर लेना है। जब दूध माशाल्लाह से बॉयल हो जाएगा, फिर इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डालेंगे, सिर्फ हम इसमें 1 कप चीनी का डालेंगे। जो हम आम रूटीन में जिस कप में चाय पीते हैं, हमने वही कप ही इसमें चीनी का डालना है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से दूध बॉयल होना शुरू हो चुका है। हमने इसमें 1 कप चीनी शामिल कर दिया है। 1 कप चीनी शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से पका लिया है। उसके बाद जो हमने ब्रेड के क्रम्स बनाए थे, 1 कप हम ब्रेड के क्रम्स इसमें शामिल कर देंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो यहाँ पे माशाल्लाह से क्रम्स इसमें शामिल हो चुके हैं। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हमने इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेना है। 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से पकाने के बाद फिर हम इसमें ज़ाफ़रान शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह से ज़ाफ़रान इसमें कलर का काम तो करेगा, लेकिन इससे टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। बाज़ार से भी मज़ेदार अब आप घर में रसमलाई बना सकते हैं, और वो भी बहुत कम खर्च में। तो माशाल्लाह से यहाँ से 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने इसमें ज़ाफ़रान शामिल कर दिया है। इसको भी हम 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे, और उसके बाद हम इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से गुजर चुके हैं। गुजरने के बाद हमने इसका फ्लेम ऑफ़ कर देना है, और उसके बाद हमने इसको ठंडा कर लेना है। और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, नीम ठंडा करना है। और उसके बाद हमने इसको, जो हमने बाउल में ब्रेड के पीसेस रखे थे, उसमें हम इसको शामिल कर देंगे। और शामिल करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह से पीसेस बहुत ही अच्छे रेडी हो चुके हैं। इसके बाद हम इसमें जो हमने रसमलाई का अमेज़ा बनाया था, वो इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंस्टेंट, बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। मेहमान आ जाते हैं, कुछ समझ ना आए, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह से ये इतनी मज़ेदार होती है कि जब भी मैं इसको बनाती हूँ, तो सब तारीफ़ के बगैर रह ही नहीं सकते। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है, और मुझे बताना है कि आपने जब इसको बनाया था कि आपकी रेसिपी कितनी मज़ेदार बनी थी। लास्ट में हमने इसके ऊपर बादाम शामिल कर दिए। बादाम शामिल करने के बाद हमने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ठंडी हमेशा बहुत ही मज़ेदार रसमलाई बनती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह हमने इसको रसमलाई को उठा के एक अलग से प्लेट में रख लिया था। और बहुत ही मज़ेदार, ये बहुत ही आसानी से पक जाती है, और बहुत ही मज़ेदार। ख़ुद भी बनाएं, अपने प्यार को भी खिलाएं। अगर रेसिपी फुल वॉच किया, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।